हमको चिपके हुए अभी। ये मेरे शूज़ पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर हैं। मैं ना फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से गिरा और सीधा जाके पहुंचा नीचे फ्लोर पे, और 3-4 सेकंड के लिए मैं हो गया बेहोश। और जब मेरी आंख खुली मुझे पता चला कि जो मेरा पैर, जो मेरा एंकल है, वो ऐसे पूरा ट्विस्ट हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको आपके 20s में ट्रैवल करना चाहिए, क्यों आपकी लाइफ में ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल सकती है। तो बात है 2019 फेब की, ठीक है, जब मैं एक ट्रिप पे जा रहा था। ट्रिप थी हिमाचल की, लगभग 5-6-7 लोगों के साथ, ठीक है। तो सीन क्या होता है, मैं होता हूँ दिल्ली में, मैं होता हूँ मेरे फ्लैट में जहाँ मैं रहता था, और मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कॉल करता है कि बाबा तू ट्रिप पे चल रहा है ना, तो मैं भी चलूँगा। मैंने कहा हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है, मैं तो जा ही रहा हूँ, तू बता तू चल रहा है या नहीं, ठीक है। उस दोस्त का नाम है जतिन, अभी बहुत काम आने वाला है, याद रख लो, ठीक है। और एक और मेरा दोस्त है जिसका नाम है रूबेन, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहानियों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। और मेरा पूरा एक गोल है कि आने वाले पूरी मेरी लाइफ टाइम में मैं उसको हमेशा ऐसे कहानियों में ही अपने साथ, आप सबके साथ ज़िंदा रखूँ, ठीक है। तो वो मेन कैरेक्टर है, वो मेरी पूरी ट्रैवल जर्नी का, पूरी कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है रूबेन, ठीक है। और ये है जतिन, ठीक है। तो सीन क्या होता है, रूबेन का मुझे कॉल आता है, कहता भाई तू कहाँ है, मैं तेरे फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि ब्रो मैं ना सीपी में हूँ, मेरी परफॉर्मेंस होती है, मैं गिटार प्ले करता हूँ, तो मेरा एक कैफ़े में सिंगिंग परफॉर्मेंस था, तो मैं वहाँ से वापस आ रहा था। तो कहता जल्दी जल्दी पहुँच, हम ना आगरा जा रहे हैं। मैंने कहा आगरा जा रहे हैं? कहता कि हाँ। मैंने कहा क्यों? कहता कि मेरी एक दोस्त है, उसका लाइफ का पहला नाइट आउट है, तो हमारे पास एक ही रात है, तो दिल्ली से आगरा ही पास है, हम जाएंगे आगरा, ताजमहल देखेंगे, कल वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ये तो कूल है, मैंने ताजमहल देखा भी नहीं हुआ। और मैं अब जब परफॉर्म करने गया हुआ था, तो मैंने कुर्ता साथ में पजामा नीचे पहनी हुई थी, कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि यार ट्रिप पे जा रहा हूँ, चप्पल में तो अनकंफर्टेबल रहूँगा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं बस जाके अपने जूते फ्लैट से पहन के आ जाऊँगा, चेंज कराऊँगा, टी शर्ट वगैरह पहनाऊँगा, क्योंकि ओवरनाइट जर्नी थी, ठीक है। उसने कहा हाँ हाँ डन है, हम नीचे वेट करेंगे, ठीक है। मैं सीपी से पहुँचा, और तब तक वो खाने पीने इधर उधर मार्केट चले गए। मैं सीपी से पहुँचा, मैंने उसको कॉल कर दिया कि ब्रो मैं शूज़ पहनने ऊपर जा रहा हूँ फ्लैट में, तो मैं फर्स्ट फ्लोर रहता था, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, तो तुम जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मैं पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट में तुम्हें यहाँ मिलता हूँ, ठीक है। मैं फ्लैट गया, मैं बहुत एक्साइटेड, मतलब बहुत एक्साइटेड। मैंने गिटार उतारा, चेंज किया, और जूते उठाए अपने, और जूते पहन रहा हूँ घर के बाहर, मतलब अपने रूम के जस्ट बाहर। रूम लॉक कर रहा हूँ ऐसे उसमें हड़बड़ाहट में रूम लॉक कर रहा हूँ, और रूम लॉक हो गया, ठीक है। रूम लॉक हुआ ऐसे शिक करके, और मैंने जूता पहना, और सीढ़ियाँ ऐसे, और पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा ब्लैक बिल्कुल। और मैंने गिटार रखा हुआ था, क्योंकि यार मैं गिटार के बिना अधूरा हूँ, तो मैं साथ ही लेके जाना था ट्रिप पे। मैं सोचा था गाने वाने गाएंगे, वीडियो बनाऊंगा। तो मैं सीढ़ी से उतरने लगा, मुझे नहीं पता है क्या हुआ, मैं जल्दबाजी में था क्या था, मेरा पैर जो जैसे स्टेयर्स के फर्स्ट स्टेप पे पड़ना था, वो वहाँ से मैं सो के ठक करके मैं नीचे जा गिरा। मतलब 10-11-12 स्टेयर्स से स्किप हो गई मेरे जीवन में, और मैं गिरा, और मैं ऐसे गिरा, लैंड हुआ मेरे एक पैर पे, शायद लेफ्ट पैर था, याद नहीं, ऐसे गिरा, और पैर ऐसे टक करके ट्विस्ट हुआ, और मैं भग करके बेहोश। और जैसे मैं बेहोश हुआ, मुझे 1 सेकंड रियलाइज़ हो गया कि भाई यहाँ तो मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, मेरे को उठना है खुद से। मतलब होता है ना, कॉन्शियस आपको बताती है कि उठ जा पापा, उठ जा, बेहोश नहीं हो सकता है तू। और मेरी आंखें ऐसे बंद हुई, और मैं एकदम ऐसे उठा, और मैंने देखा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत भयंकर, और मेरे पेन हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पेन से ज़्यादा मुझे हो रहा है कि मैं गिर गया। मैं देखा कि मेरा गिटार ऊपर पड़ा है, मैंने गिटार वहीं छोड़ दिया, ठीक है। मैं नीचे से ही ऐसे घिसटता 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 जाने लगा, और रास्ते में मुझे पता चला, जैसे थोड़े रोशनी में आया, थोड़े होश आया, मेरे को पता चला कि मेरा जो पैर ऐसे सीधा सीधा है वो ऐसे हो चुका है। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें शायद मेरे को कोई फ़ोटो मिल गई तो मैं डाल दूँगा, पैर ऐसे हो चुका है, ठीक है। और मैं कैसे भी करके रूबेन और वो दोस्त हमारी, और हमारा एक और दोस्त ओवेस वहाँ पहुँचा। वो दोनों उसके पास बैठे हुए थे उसके रूम में। मैंने गेट खोला, मैंने उनको बोला चले, और रूबेन ने मुझे आंखों में देखा, बोलता क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा चले। तो क्या हुआ तुझे, एकदम गुस्से से बोलता है। और मैंने कहा कुछ नहीं, मैं गिर गया। और वो बाहर आता है, और मेरे पैर को देखता है, और उसकी फट जाती है, और वो अवेश को आवाज़ लगाता है कि भाई जल्दी कर, जल्दी चल। वो फटाफट से ऊबर या ओला जो भी उस टाइम पे चलता है बुक करते हैं, ठीक है, कैब आती है। अब नेक्स्ट मोमेंट है, मैं एक कंधा ओवेश का है, एक कंधा रुबेन का है,
ये दोनों मुझे ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं गाड़ी में, ठीक है। और जो हमारी दोस्त है वो आगे बैठी है गाड़ी में, ये दोनों पीछे बैठे हैं और मैं बीच में पता नहीं कैसे इनकी गोदी में हूँ, ठीक है। और ना कैब चल रही है। अब हम पहुँचते हैं एम्स। अब पूरे रास्ते मेरे जहाँ मैं रहता था वो समझ लो लाजपत नगर है, आश्रम है वैसे एक जगह, लाजपत नगर से एम्स का रास्ता होगा कुछ 15 से 20 मिनट का। तुम समझो वो आधा घंटा ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, तेरा पैर टूट चुका है, तेरे फ्रैक्चर लगेगा, तेरे को बहुत ही भयंकर लेवल की रोड डलेगी, तू ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्रिकेट नहीं खेल सकता है, जिम नहीं जा सकता है, भाग नहीं सकता है, जितनी नेगेटिव चीज़ें होंगी ये सब मेरे दिमाग में डाल रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ पीछे बैठा गाने गा रहा हूँ, पता है किसका, गली बॉय का। उस दिन के 3 दिन बाद गली बॉय रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। और मैं गाने गा रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे, मैं तो बाबा हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम एम्स पहुँचते हैं तो जो रुबेन है उसके जो मोम है वो ना एम्स में नर्स थे, बहुत साल उन्होंने सर्विस करी। और बोल रहा है मेरी मम्मी का पता है मुझे, हमारा एक और दोस्त है अधिकार, वो भी गिरा था, उसके रोड डल गई, उसका ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे दोस्तों को ऐसे क्यों हो जाता है, और ये सब बोली जा रहा है। और मैं कहा चुप हो जा भाई, चुप हो जा, जो होगा होगा, अभी तो मत तंग कर मुझे। तो हम एम्स पहुंचते हैं। मेरे लाइफ में पहली बार मेरे पास व्हीलचेयर चल के आ रही है, मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ और मैं एम्स घुसता हूँ। मेरे जीवन का पहला हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है एम्स जैसा, मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े वाला, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि ये कौन सी दुनिया है। जैसे मैं एंटर होता हूँ, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, कोई रो रहा है, किसी के कुछ खून ही खून हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रखा है। और मेरा ऐसे इमरजेंसी वार्ड था, मेरा दिमाग फट गया कि ये मैं कहाँ गया, ठीक है। तो रूबेन अंदर लेके जाता है मुझे और पूरे हॉस्पिटल में शोर कर रहा है इमरजेंसी इमरजेंसी, पैर टूट गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। और सब देख रहे हैं ये तो सही बैठा है, मैं स्ट्रेचर है, मतलब व्हीलचेयर है, व्हीलचेयर से मुझे स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर दिया और मैं स्ट्रेचर पे ऐसे बैठा हूँ। रूबेन कह रहा है लेट जाओ भाई, तेरे को कोई सीरियस नहीं लेगा, प्लीज़ लेट जा। मैं लेटता हूँ तो मैं चक्कर आते हैं, मैं उठ जाता हूँ। तो यही चल रहा है 10 मिनट तक। फिर क्या होता है, हम पहुँचते हैं, लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और मेरे साथ रूबेन खड़ा हुआ है वहाँ पर। वो मुझे बोल रहा है कि तू सोच ले तुझे घर पर कैसे बताना है, तू सोच ले कि कैसे तू लाइफ आगे करेगा, ये वो। मैं चिढ़ गया उससे। मैंने कहा एक काम कर, तू बाहर जा, तेरी दोस्त आई है ना, वो उसका पहला नाइट आउट है, तू बाहर जा उसके पास, नाइट आउट तुम बाहर सेलिब्रेट करो, मैं और ओवेस, तो ओवेस को अंदर भेज दे, हम देखते हैं। ओवेस आता है मेरे पास वो मेरे से भी बड़ा पंगे लेने वाला आदमी। वो आके क्या भाई यहाँ तो नर्स ही नहीं अच्छी, किसी और हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ पे तो ये नहीं अच्छा। वो मेरा मूड अच्छा कर रहा है जैसे लड़के हम करते हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं दोनों कि भाई दुनिया में कितना गम है, ठीक है। और ना मेरी बारी आती है एक्सरे होने की। मैं एक्सरे उस पर जाता हूँ बेड पे, तो जो बंदा होता है एक्सरे लेने वाला वो मेरा पैर देखता है। अब पहली बार मेरा जूता खुल रहा है, ठीक है। जूता खोलता है, पैर देखता है और मैं ऐसे उल्टा लेटा होता हूँ, एक्सरे हो रहा होता है, मुझे तो दिख नहीं रहा। जूता उतारता है ऐसे कटक करके और मेरी दर्द से जान निकल रही है, ठीक है। वो देखता है, कहता ब्रो आई एम सॉरी। मैं क्या सॉरी? कहता है कि आपका पैर तो गया। मैंने कहा अच्छा। कहता कि चलेगा, लंबा चलेगा। मैं कहा अच्छा। मैं कहा फिर अब? कहता कुछ नहीं, एक्सरे कर देता हूँ, डॉक्टर आपको लगा देंगे जो लगाना है, प्लास्टर व्लास्टर। मैं कहा, मैं सैड हो गया थोड़ा। अब मेरे को थोड़ा सीरियसनेस दिखने लग गई उस चीज़ में। तो मेरा एक्सरे होता है, अब एक्सरे की वेटिंग चल रही है और अब ओवेस भी सैड है, मैं भी सैड हूँ और रूबेन बाहर है। तो ना आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, सुबह के 3, साढ़े 3, 4 बज रहे हैं। मेरे को बुलाया जाता है डॉक्टर के पास जब मेरा नंबर आता है। तो मैंने ओवेस को बोला रूबेन को भेज, क्योंकि वो अच्छा डील कर लेगा। रूबेन आता है, हम दोनों डॉक्टर पास जाते हैं। डॉक्टर एक्सरे देखता है, मुझे देखता है, एक्सरे देख, पूछता है सारा कहानी कैसे गिरे। मैं कैसे सब बता देता हूँ। बोलता है कि अगले 1 महीने तक आपने बेड रेस्ट पे रहना है, हिलना नहीं है, मैं आपको बैंडेज वगैरह बांध देता हूँ, फ्रैक्चर नहीं है। और एंकल ट्विस्ट हुआ है, एंकल ट्विस्ट होने की वजह से कोई हड्डी पता नहीं कुछ बलांसी इधर उधर डिसलोकेट हो गई, जो भी होता है, चेंज हो गई, शिफ्ट हो गई, कुछ तो हुआ है, ठीक है। मुझे अब याद नहीं, मैं ऐसे गलत टर्म बोल दूँ, मेरा कोई डॉक्टर दोस्त मेरे को डांटे, तो कुछ तो सीरियस था, ठीक है। बोलता है आपने हिलना नहीं है, आपने बेड पे रहना है। अब मैं सैड हूँ क्योंकि मेरी 3 दिन बाद 14 फेब रात को ट्रिप जा रही थी हिमाचल की और मेरा बैग वैग सब पैक्ड है ऑलरेडी। पैक्ड मतलब क्या होता है लड़कों का, पता है ना। तो रेडी बैठे हूँ यार ट्रिप पे। उस टाइम पे मैं नया नया जवानी थी मेरी, तो मेरे को जाना होता था ट्रिप्स पे घूमने, मसा मैं पैसे जोड़ता था। तो अब हम वहाँ से हॉस्पिटल से व्हीलचेयर से बाहर आते हैं और ये साले मजे लेने के चक्कर में मेरी स्टोरियाँ डाल देते हैं कि ज़िंदा है, ज़िंदा है, ज़िंदा है, ठीक है। और ऐसे करके हम मेरे रूम तक पहुंचते हैं। तो अब जो मेरा रूम है वो तो फर्स्ट फ्लोर है, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। तो ये मुझे ओवेस के रूम पे शिफ्ट कर देते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, ठीक है, वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरा पूरा पैर ऐसे है,
ऐसे एक मोटा सा सराहना पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मेरा पैर है, और ये रूबेन टाई लगा के शर्ट डाल के मेरे लिए गाने गा रहा है, ओवेस मेरे लिए कुछ खाना बना रहा है, वो दोस्त मेरा एंटरटेनमेंट कर रही है और मेरे को थोड़ा अच्छा फील करा रहे हैं, बट जो कि नहीं हो रहा है मुझे ऑब्वियसली। अब स्टोरी की आने वाली है बहुत प्यारी कहानी, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ध्यान से सुनना। अब तुम कहोगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, गिर गया चोट लगे, ठीक है। अब आता है 14 फेब। मैं 14 फेब तक कुछ नहीं करता हूँ। मतलब तुम सोचो कि मैं वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम से बेड, वॉशरूम पता है कितना दूर है, ये बेड है, ये वॉशरूम है, इतना सामने, बिल्कुल सामने, छोटा रूम, छोटा फ्लैट, ठीक है। मैं आता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, लेटता हूँ, बस। ये जो खिला रहे हैं खा रहा हूँ, दलिया खिला रहे हैं दलिया, जूस पिला रहे हैं जूस, सब जैसे ये बोलते हैं डन। और घर पे मैंने नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि भाई ब्लंडर हो जाता। 14 फेब को हो रही होती है गली बॉय रिलीज़, ठीक है। तो रूबेन है ना, उसको बड़ा मन था गली बॉय देखने का, मेरा भी बड़ा मन था। तो ये सब ना प्लान करते हैं कि ये सब मूवी देखने जाएंगे, और मेरे को ऐसा होता है कि यार मेरे को मूवी देखने तो ले जाओ, ट्रिप पे नहीं लेके जा रहे। तो रूबेन बोलता है क्या करें। मैंने कहा मेरी बात सुन, मैं ना एक पैर से चलता हूँ, तो मैं गली बॉय देख के आऊँगा। कहता है अच्छा। मैं कहा देख तुम ट्रिप पे तो लेके जाओगे नहीं। कहता ऑब्वियसली। मैं कहा तो मैं गली बॉय देखने तो जा ही सकता हूँ। उसने कहा चल ठीक है। तो ये कैब बुक करते हैं मेरे लिए, एक अलग कैब बुक करते हैं, और ख़ुद के लिए अलग से ऑटो वोटो जो भी करते हैं। मुझे ये कैसे भी घसीट पसीट के मेरे वहाँ से NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहाँ पे एक बत्रा रील्स करके सिनेमा है, वहाँ ले जाते हैं। अब भाई जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, मतलब क्योंकि मैं 3 दिन से बिल्कुल रूम लॉक्ड था, ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ मुझे पता चलता है कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, लोगों को चलना आता है, लोग तो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और मैं ऐसे घिसट रहा हूँ। तब मुझे पता चला कि लाइफ में छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा जुबान, सब कितना इंपॉर्टेंट है। मैं मूवी देखने बैठता हूँ, मूवी थी बहुत अच्छी, वाह एकदम मस्त, ज़बरदस्त, बेस्ट फिल्म। मूवी देख के हम बाहर आते हैं, रूबेन बोलता है चल भाई बाबा, हम तेरे को छोड़ के हम सब निकलते हैं, तू और ओवेस रेस्ट करो घर पे। और मैं उसको बोलता हूँ कि एक बात बोलनी थी। कहता बोल। मैं कहा मैं ट्रिप पे चलूँ। वो कुछ नहीं कहता, हंसता है, ठीक है। जो रूबेन से लाइफ में मिला उसको पता है वो कैसे हंसता है, वो बहुत ज़ोर से हंसता है ऐसे करके, मतलब पागल। मैंने कहा मैं सीरियस हूँ। फिर हंसता है, फिर सबको बोलता है ये सीरियस है, सब हंसते हैं। मैंने कहा रूबेन मैं सच में सीरियस हूँ। वो कहता है तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है, तू खुद सुन पा रहा है अपनी बातें। मैंने कहा हाँ। और वो बिल्कुल चुप, और वहाँ से चला गया भाई। मतलब ये सब दोस्त खड़े, वो वहाँ से हट गया क्योंकि उसको आ रहा है गुस्सा, और वो सबके सामने मुझे गाली नहीं देना चाहता, और वो चुप करके साइड हो गया। मैं रूम पहुँचता हूँ, रूबेन का रक्सैक पड़ा होता है वहाँ पे, वो उठा के देखता हूँ। अब वो ट्रिप लीडर है, उसने 10,000 चीज़ें लोगों के लिए एक्स्ट्रा रखी है, वो बहुत भारी बैग है। मैं उठाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं मेरा बैग देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि साला ये तो मैं उठा ही लूँगा। मैंने ना मेरे बैग में सिर्फ एक जैकेट, मुझे याद है पूरी ट्रिप मैंने एक जैकेट से निकाली है, जो कि मेरी थी भी नहीं। मैंने जैकेट डाली, नहीं उठाया गया। फिर मैंने एक और जैकेट डाली, छोटी थी, डल गई। फिर मैंने एक टी-शर्ट डाली, 1-2 सॉक्स डाली, और ठंड, तुम सोच भी नहीं सकते ठंड कितनी है उस टाइम, फेब चल रहा है, ठीक है। 2-4 टी-शर्ट, 4-5 चीज़ें डाली, और मैंने कहा अब मैं चलता हूँ, ठीक है। अब मैंने वहाँ से चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा रूम से ऐसे खिसकता खिसकता, चेस प्लेयर वो घोड़ा नहीं चलता जैसे 2.5 कदम, वैसे चल रहा हूँ। रूबेन कहता हो गया तेरा, एक्टिंग हो गई मुराद, गली बॉय, क्योंकि हम देख के आए थे, रख दे अब इसको। मैं कहता हूँ ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त है जतिन, बताया था ना वीडियो की स्टार्टिंग में, वो है क्रेजी बंदा भाई। उसको बताया हमने कि बाबा का पैर टूट गया है, क्या करें। हाँ तो कोई बात नहीं, ट्रिप पे आजा, सही हो जाएगा। अब वो इतना कूल है भाई, जब वो ये बोलता है, रूबेन कहता दफ़ा हो, मर उसके साथ, ऐसे बोलता है मेरे को जतिन के साथ। मैं कहा ले भाई, जतिन हम सबसे एज में बड़ा है, हम सबसे एक्सपीरियंस में बड़ा है, लाइफ में उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब उसने बोल दिया तो बात ही खत्म। मैंने कहा जब मेरे से जतिन है वो अपने आप देख लेगा, तुम सब अपना देख लो। अब रूबेन को ये था कि उसको मेरी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ सकती है, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। अब जतिन मेरे को बोलता है कि तू आजा, मैं देख लूँगा। मैं कहा ठीक है। हमने कैब बुक करी, हम ISBT पहुँचे, घिसट पिसट के मैं कश्मीरी गेट पहुँचा, बस में बैठा हूँ टूटी टांग के साथ। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, स्टोरियाँ डाली जा रहे हैं, वो प्लस्तर हो रखा है उस पर लिखी जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और मैं भी मज़े कर रहा हूँ। अब मैंने उस टाइम पे खुद को क्या बोला, मैंने बोला कि देख बाबा, आज अगर तूने अपने आप को पुश ना किया, आज अगर तूने इस चीज़ से हार मान ली, तो लाइफ में ऐसी बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे ऐसे चांसेस आएंगे, बहुत सारे ऐसी सर्कमस्टांसेस आएंगे कि जब तुझे हमेशा गिव अप करना पड़ेगा।
तुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है, मेरे साथ ये हो गया है, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो वो मैंने अपने दिमाग को समझाया कि देख ब्रो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, तू ट्रिप नहीं कर पाएगा, आधे रास्ते तक पहुंच पाएगा, वापस आ जाइयो, पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा मत चढ़ियो, नीचे रुक जाइयो, पर पुश करना है। 3 4 5 दिन मैं कमरे में बैठ के ये तो नहीं कुड़ने वाला हूँ कि यार वो ट्रिप पे चले गए और मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं गिर गया था और मेरे पैर पे चोट लग गई थी। तो मैंने खुद को बोला कि देख ब्रो, तू ही है अगर दुनिया में, तू ही एक ऐसा बंदा है जो ये कर सकता है, और तेरे साथ तो दोस्त है, तुझे क्या टेंशन है, कर लेगा। तो मैंने सबसे पहला अपने माइंड को एक सिग्नल दिया कि मैं ठीक हूँ, ये तो नॉर्मल है, ये हो जाएगा ठीक, ठीक है। अब कट टू सीधा बस, हम बस में बैठे हुए हैं, हिमाचल आ रहा है, सुबह होती है, मैं खिड़की से बाहर सनराइज़ देखता हूँ और मुझे क्या पता चलता है कि ये सनराइज़ मैं अपने रूम में बैठ के नहीं देखने वाला था, ठीक है। मैं चाहता तो 1 महीना मस्त रेस्ट करता, फ़ोन चलाता, मूवीज़ देखता, 10 दोस्त पता लेने आते, घर चला जाता, बस ये मेरी उड़ान थी। लेकिन जब मैंने वो सनराइज़ देखा ना, मैंने कहा वाओ, मैंने ये चूज़ किया है, अब मैं ये ट्रिप पूरी जीने वाला हूँ, ये मेरे 4 दिन मेरे हैं, ठीक है। ट्रिप स्टार्ट हो जाता है, हम हिमाचल में एक जगह है ऑट, AUT ऑट, वहाँ पहुँचते हैं, उतरते हैं, पकोड़े खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक कुत्ता है बड़ा प्यारा सा, उसको हम बिस्किट खिला रहे होते हैं। और मेरे को वो ना अक्षय कुमार का कुत्ता है, वो अंकल हमें बताता है, इसको अक्षय कुमार ने इस कुत्ते को बिस्किट खिलाए थे, तो ये फेमस है यहाँ पे कि अक्षय कुमार वाला कुत्ता है। तो मेरे हाथ में पार्ले जी का पैकेट होता है, मैं रूबेन से बात कर रहा हूँ, मैं उसको बिस्किट खिला रहा हूँ और बिस्किट ख़त्म, समझ रहे हो, ये मैं बिस्किट खिलाया ख़त्म, पैकेट होता है मेरे हाथ में। कुत्ते को लगता है कि मैं बिस्किट क्यों नहीं दे रहा, वो झपट्टा मारता है और मुझे काट जाता है। मेरा एक पैर टूटा हुआ है, मुझे ट्रिप की स्टार्टिंग में कुत्ते ने काट लिया, वो भी हिमाचल में, जहाँ पे जल्दी से हॉस्पिटल ना मिले। और मैं कहता हूँ बे यार, ये क्या बकचोदी हो गई मेरे साथ। अब भाई मेरे को कुत्ता काटा, सैड स्टोरी है, तो मेरे दोस्तों के लिए फन स्टोरी है, वो मेरे से मज़े ले रहे हैं कि तू कुत्ता बन जाएगा, तू ये हो जाएगा, तू वो हो जाएगा, तू भौंकने लगेगा। और फिर हम कैसे भी करके फर्स्ट एड लेते हैं। तो वो पूरा जितना मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ना, इसका 50 मिनट्स का पूरा व्लॉग है, ये आई बटन है, ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ, देख लेना इस वीडियो के बाद या जब भी लाइफ में कभी मन करे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत फन स्टोरी है। ये तो मैं आपको कट शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम हिमाचल पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जाना होता है, बहुत फन। अब तुम सोचो, जो भी कभी ज़िंदगी में जिसने जीभी शोजा का नाम सुना है, ग्यागी का नाम सुना है, हम वो चीज़ 2016 से कर रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है मैं, रुबेन, जतन कब से कर रहे हैं, ठीक है। रुबेन ने ये जगह ढूंढी, वो मुझे लेके गया, मैं जतिन को लेके गया। अब जतिन के वहाँ पे प्रॉपर्टी है घर 1964, आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अबाउट दैट प्लेस मिल जाएंगी, ठीक है। हमने ग्यागी से वॉक करना स्टार्ट किया, वॉक मतलब समझ रहे हो, चलना स्टार्ट किया। वो ऊपर से रोलसर लेक एक जगह है, वहाँ तक हमें वॉक करके जाना था। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतना खतरनाक मौसम फेब के टाइम पे, इतना खतरनाक, मैंने मेरे जीवन की, हम सब ने हमारे जीवन की, जितने लोग थे, पहली स्नोफॉल विटनेस करी, सब ने। हम 7 लोग थे तो सातों के सातों ने पहली बार लाइफ में स्नोफॉल होते देखा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वाह यार ये तो अच्छी स्टोरी है, ये अच्छी स्टोरी नहीं है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी तो तुम्हें मज़ा आने वाला है, अभी तो अगले 10 मिनट तुम बस ध्यान से सुनने के लिए बैठ जाओ कि क्या फ़न होने वाला है। हमने चलना स्टार्ट किया, स्नोफॉल हो गई, छोटी मोटी स्नोफॉल नहीं, गीली वाली स्नोफॉल। जो हम स्नोफॉल वीडियोस में देखते हैं ना, बर्फ़ पड़ रही है, वो जस्ट वीडियोस होती है, एक्चुअल में वो पूरा गीला कर देती हैं आपको। अगर मेरे यहाँ पे स्नोफ्लेक गिरा तो वो पिघलेगा तो वो गीला हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास पैर टूटा हुआ है, मेरे पास मेरा गिटार है, मेरा रक्सैक है, और ट्रिप पे हमारे साथ लड़कियाँ हैं। पहले बार जीवन में जो लोग अपना कंफर्ट छोड़ रहे हैं वो हैं, ठीक है। उनको नहीं पता ट्रैकिंग क्या होती है, हाइकिंग क्या होती है, हमें पता है 2 लोगों को, रूबेन और मुझे। और जतिन वैसे फिट था, ठीक है, तो हम तीनों का शॉर्ट था, लेकिन बाकी सबका पता नहीं है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं उनके साथ जाने का। लेकिन चलो, वो बहुत फन लोग थे, उन्होंने भी बहुत फन किया। तो हम चल रहे हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सच में 10 घंटे हमने वॉक किया है। वॉक से मतलब मेरा स्ट्रेट वॉक नहीं, हाइक किया है, सड़क से घूम के 12 किलोमीटर पूरा चढ़ कर गए हम स्नोफॉल के अंदर। इतनी स्नोफॉल कि मुझे ट्रॉली बैग ऐसे घसीट के लाने पड़ रहे हैं। अब ट्रॉली बैग से याद आया, हमारी ट्रिप पे एक लड़का इतना बड़ा ट्रॉली बैग लेके आया, सबसे फुल साइज़ का, और हिमाचल है, तुम उसको लेके कैसे जाओगे? और बर्फ़ गिर गई तो कोई बस नहीं आएगी, कोई लिफ्ट नहीं आएगी, कोई चांस ही नहीं कुछ आ जाए। तो हम एक जगह पहुंचते हैं, राज भाई के घर, वहाँ पे वो ट्रॉली बैग रखते हैं।
हमें जान छूटती है वो भाई। और जब ये सब हो रहा है ना, अब तुम सोचोगे मेरा तो पैर टूटा हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ था, मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एज अ ट्रिप लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि मेरे को ट्रैवलर्स को, दोस्तों को मुझे बैग उठाना है, किसी को गिर ना जाए, कोई बीमार ना हो जाए। अभी तुम्हें एक बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, ये सब चल रहा है तो हम ट्रॉली बैग डिसाइड करते हैं कि उसी जगह पे रख देंगे, वापसी जब आएंगे तो वापस लेते आएंगे, ठीक है। अभी और हमें 8 किलोमीटर चढ़ के जाना है, तो हमने रख दिया। हमने चढ़ना स्टार्ट किया तो एक लड़की उनमें से, हमारी दोस्त आशी, उसको आ रहे हैं मज़े, वो करती है बर्फ़ उठाती है, खा लेती है। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं खानी है भाई, वो फन, वो मूवीज़ में अच्छा लगता है, नहीं खानी है, वो खा लेती है 10 मिनट बाद। अब ये चल रहा है, फिर हम पहुँचे हमारे स्टे पे। कैसे पहुँचे नहीं बता पाऊंगा मैं, वो एक्सप्लेनेशन के लिए एक लंबी कहानी बनेगी, पर कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे हो जाता है -6 डिग्री टेम्परेचर, -6, ठीक है। मैं गाने गा रहा हूँ, टूटे पैर चल रहे हैं, मस्त राजमा चावल खा रहे हैं, ज़िंदगी का मज़ा चल रहा है। जो ट्रिप 3 दिन की थी वो 6 दिन की हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ चुकी है, इतनी पड़ चुकी है कि अब वापस आना तो छोड़ो, हम उस घर के बाहर तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम गेट खोल के बाहर देखते हैं तो 6 फुट बर्फ़। तुम समझ रहे हो 6 फुट क्या होता है? मेरी हाइट 6 फुट नहीं है, इतनी बर्फ़ गिर चुकी है भाई पूरे गाँव में, पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल गया है कि अब तक की सबसे हाईएस्ट स्नोफॉल रिकॉर्ड हुई है जो हिमाचल में पड़ी है। और मैं कहता हूँ कि वाह, सोच बाबा, अगर तू इस ट्रिप पे ना आता तो तू अपनी लाइफ में क्या मिस कर जाता। वैसे तो मुझे फोमो वोमो कुछ नहीं होता है कि मैं, होता है ना लोगों को कि यार मैं यहाँ क्यों नहीं गया, वहाँ क्यों नहीं गया, मेरा वो रह गया, मुझे कुछ नहीं होता है। अगर मैं सो रहा हूँ तो सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, मुझे कुछ फोमो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि यार भाई बाबा, ये तो तू मिस नहीं कर सकता था, ठीक है। अब ना 5 दिन निकल गए। अब तुम्हें एक मस्त बात बताऊँ, तुम्हें तो स्टोरी लग रही, तुम्हें लग रहा है हम 6 कॉलेज के दोस्त घूमने गए, नहीं, हम तो ट्रैवलर्स थे, मेरी तो ट्रैवल कंपनी है, बाकी लोगों की तो जॉब भी है। तो उसमें से एक लड़की जिसने बर्फ़ खाई थी, उसकी थी जॉब, उसको पड़ रही है गाली कि भाई ऑफिस नहीं आ रही। उसने बोला हुआ था, जो भी झूठ बोला था, छुट्टियाँ ली थी मुझे याद नहीं, उसने बोला कि मैं आ जाऊँगी, आ तो जाऊँगी पर आऊँगी कैसे, बर्फ़ तो बर्फ़ है। तब हमें पता चलता है कि जिस जगह पे हम है ना, वहाँ से एक और रास्ता जाता है आनी से होते हुए दिल्ली, लेकिन वो रास्ता वापस हमें नहीं पकड़ना है, हमें उसी घर से आगे को चलना है। जहाँ हम इतना ऊपर चल के वहाँ जाना ही नहीं, आगे से घूम के हम दिल्ली पहुँच सकते हैं 2 दिन के अंदर। तो अब वो लड़की कहती है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, ऑफिस है। अब ऐसा तो है नहीं मैं उसको अकेले भेज दे, जा भाई तो अकेली वॉक करके जा, हिमाचल ही तो है, क्या ही होगा, भालू खा जाएगा, चली जाओ। अब ना हम लंच कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं बैठा होता हूँ, और अब जितना मैं चल के आया तो जो मेरा पैर इतना सूजा था वो इतना हो चुका है, ठीक है, बैंड बज चुका है, और मेरा जूता मेरे को फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे को रूबेन बोलता है कि बाबा हमें ना आशिका ना, हमें आशी को लेकर दिल्ली जाना पड़ेगा। अब मैंने कहा ठीक है, आई एम इन, लेकिन वो जो ट्रॉली बैग हम छोड़ के आए हैं उसको लेने कौन जाएगा। वो भाई अब हो जाता है दिमाग ख़राब कि यार ये क्या करे, अब ट्रॉली बैग लेने तो वापस जाना है। तो जतिन आता है मेरे पास, हाँ तो कोई नहीं, ऐसे करते हैं, रूबेन इनको आगे लेके जाता है, तू और मैं ट्रॉली बैग ले आते हैं। मैं जतिन को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ओ चाचा थम जा। कहता ठीक है, तो एक काम कर, तू इनको लेके आगे जा, मैं और रूबेन जाके ट्रॉली बैग। मैं कहा ओ थम जा, मैं चल रहा हूँ भाई, मुझे नहीं मतलब, मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे ये था कि मुझे फ़न करना है, मुझे नहीं मतलब है कि आगे जाना है पीछे जाना है, मुझे था मुझे फ़न करना है। फ़न क्या था, ट्रॉली बैग लेने जाने में। और तुम्हें ना ये मजाक स्टोरी लग रही है, ये मजाक नहीं है, ठीक है, अभी तुम्हें पता चलेगा इसकी सीरियसनेस। रूबेन आता है मेरे पास, बैठा हुआ है, बोलता है क्या करें, जाना तो पड़ेगा यार। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आशी को कन्विंस करता हूँ कि जहाँ इतने दिन रुकी 2 दिन और सही। मैं घूमा, कहता जा करियो। मैं घूमा, मैं क्या आशी मेरी बात सुन। मैंने उसको देखा वो यहाँ तक रो रही है, बह मैं करके, मतलब रोने वाला रो रही है। और मैंने उसको देखा, मुझे समझ गया कि गेम ओवर। मैं आया, मैंने कहा, मैं ना कुछ नहीं बोला, मैं आया, मैंने जूता उठाया, जूता पहन रहा हूँ। रूबेन कहता कुछ तो बताया कर, तू करना क्या चाह रहा है। मैं कहा जूता पहन, चल रहा है हमें बैग लेने। कहता तू पागल हो गया, तुझे स्नोफॉल दिख रही है कितनी हो रही है, मर जाएंगे भाई। मैंने कहा तू मुझे एक ऑप्शन बता दे अगर तेरे पास है तो। सोच रहा है, जतिन को देखता है, कहता भाई जूते पहन। भाई जतिन, मैं, रूबेन रेडी हो रहे हैं स्नोफॉल के अंदर, ऑल ट्रैक नीचे हाइक करके वापस जाने के लिए। जो रास्ता दिख नहीं रहा है, सिर्फ बर्फ़ है। और कितने बजे, दोपहर को 3-4 बजे, ठीक है। अब ना जो लोकल जिनके घर पे हम रुके हैं उनका नाम है गोविंद भैया। वो पता क्या बोलते हैं मुझे, कहते बाबा तू तो पागल है, तुझे छोड़ो,
जतिन भी एक बार को पागल है, पर रूबेन भैया आप तो समझो, मेरे प्यारे रूबेन भैया आप तो समझो। पूरी तैयारी के साथ जोरों शोरों से माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रहे हैं अभी। वो लड़ रहे हैं हमें, और हमें पता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम बैग उठाते हैं, 2-4 चीज़ें उठाते हैं अपनी और चल देते हैं। हम उस गांव से नीचे उतरते हैं, वहाँ पे एक जगह होती है, वहाँ से हम सोन पापड़ी खरीदते हैं तीनों, कि रास्ते में भूख लगेगी खा लेंगे। हमने चलना स्टार्ट किया, वहाँ से ग्रुप ऑफ आंटीज़ आ रहा है, उसमें होंगी 10-11 आंटियाँ। वो आती हैं, वो मुझे पूछती है कहाँ जा रहे हो। मैं कहा आंटी नीचे हमारा उधर ना सोजा में बैग रह गया है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किसी लेडीज से गाली खाई। गाली खाने का मतलब डांट नहीं, गाली समझते हो ना, गाली खाई। अरे चलो ऊपर, मर जाओगे, पागल है ये, वो लड़ रहे हैं भाई, वो बिना रुके लड़ रहे हैं हिमाचली में, हमें डांट रहे हैं गंदा। मुझे लग रहा था एक मोमेंट आएगा मुझे चांटा मार देंगे। मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ वापस। तो वो आंटी हमें 10 मिनट डांट ढूंढ के सुना के वापस जाती हैं। तो हम तीनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, चलना शुरू कर देते हैं। चल रहे हैं। हमें पता चलता है कि हम फंस चुके हैं। फंस क्या चुके हैं, एक मोमेंट तक नेटवर्क आता है, मेरे को आया कॉल गोविंद भैया का, और वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू वाला रो रहे हैं। बाबा भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, वापस आ जाओ, मत जाओ, मर जाओगे, रूबेन भैया से बात करवाओ। रूबेन आगे से हाँ भैया आ रहे हैं हम थोड़ी देर में। हमने चलना स्टार्ट किया, फ़ोन हो गया बंद, नेटवर्क हो गया बंद, हमें कुछ नहीं पता है हम कौन सी दुनिया के कौन से कोने में, हम बस चल ही जा रहे हैं। चल रहे हैं। फिर आता है जलोड़ी मंदिर। अब जिस गांव में हम थे वहाँ से जलोड़ी मंदिर के लिए ऐसे एक हाइक करना होता है, ठीक है। उस हाइक पे हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। अब तुम कहोगे इनके साथ सब हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास पूरा प्रूफ है एक वीडियो का, जो आप देख सकते हो, उसके बाद एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। चल रहे हम, ठीक है, हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है, ऐसे चढ़ाई है, चढ़ाई नहीं जा रहा। जतिन चढ़ता है वापस, रूबेन चढ़ता है वापस, मैं चढ़ता हूँ वापस, मेरा तो पैर टूटा हुआ है। फिर एक मोमेंट आता है जब मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं ऐसे हटाता हूँ दोनों को, मैं कहता हूँ मैं जाऊँगा। मैं लिटरली कुत्ते की तरह दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर रख के पैर पीछे शुक 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 भागता हूँ और सीधा ऊपर। और इनको लगता है सच में कुत्ता बन गया, क्योंकि इसको तो कुत्ता काटा था। तो वही एक ओनली वे आउट था उस रास्ते को पार करने का। जैसे मैंने ये किया, जतिन ने भी किया, रूबेन ने भी किया, हम तीनों पार। और जब हम जा रहे होते हैं ना, मैंने अपने जीवन में, मुझे लगता है मैं दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, करना भी नहीं है मुझे। मैंने बर्फ़ का तूफ़ान देखा है, कि जो हम न्यूज़ नहीं देखते कि वो एवलांच जो भी होता है वो सब आता है, मैंने देखा है, हम तीनों ने देखा है उसको आते हुए, हमसे क्रॉस होते हुए, हमें फील होते हुए। क्या बोलूँ, मतलब पीक ऑफ फटना जिसको कहेंगे, वो हमने एक्सपीरियंस कर लिया उस मोमेंट। जीवन और मरण का एक सेंटर देख लिया। हमने सोचा था वो जो सोन पापड़ी हम लाए हैं ना, हम जलोड़ी पास पहुँच के खा लेंगे। हमारी इतनी हालत ख़राब थी, इतनी ठंड लग चुकी थी, ग्लव जम चुके थे। जमने का मतलब पता है क्या, जम चुके हैं, अटक गए हैं, वो निकल नहीं सकते हैं। हम नहीं खा पाए। हमने चलना स्टार्ट किया। जब हम जाके नीचे पहुँचे, जहाँ हमें पहुँचना था, जहाँ ट्रॉली बैग था, हम पहुँचे रात को 2-2:30 बजे, ठीक है। और वो जो राज भाई हैं, हमने उनका गेट नॉक किया है, आधा घंटा कोई नहीं आया। आधे घंटे बाद राज भाई आते हैं टॉर्च लेके, क्योंकि गांव है, बर्फ़ गिर चुकी है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उनके पास वो होती है सोलर वाली बैटरी, जो भी, वो उसको ऑन कर रहे हैं, हो नहीं रही। वो टॉर्च लेके आए, उन्होंने मेरे मुंह पे मारी, रूबेन के मुंह पे मारी, जतिन के मुंह पे मारी, और गेट बंद किया, अंदर चले गए। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, अंदर चले गए। हमने ऐसे देखा, मैं कहा पागल है भैया, क्या हो गया। हमने फिर नॉक किया, भैया आए। भैया ने ना मेरे पे टॉर्च, मुझे याद है, मेरे पे टॉर्च मारी। उन्होंने यहाँ पे ना मेरे जोर से चिंटी काटी, जोर, मतलब मेरे को क्या ऐसे गुस्सा आया ना, ऐसे जोर से कट किया। मैं कहा ये क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने रूबेन का हाथ पकड़ा, ठीक है। फिर उन्होंने टॉर्च मारी मेरे पैरों पे, और मैं सोच रहा हूँ मेरे पैरों पे मत मारना, मेरा तो पहले ही टेढ़ा है। और वो जतिन के पैरों पे टॉर्च मार रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं कि तुम लोग पागल हो, भूत हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, मरने आए हो। लड़ रहे हमें। और हमने कहा भैया अभी सब छोड़ो, हमें अंदर बस बैठने दो, क्योंकि हमारी ख़त्म थी हालत। हम रूम के अंदर गए। अब तुम यहाँ पे मैं क्लिप डालता हूँ, ठीक है, ये देखो मेरे जूते, और तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसे एग्जैजरेट कर रहा हूँ, जूते देख लो, ये जूतों की इंटेंसिटी समझ लो। मेरे पास पूरे क्लिप्स पड़े हैं जिसमें हम डंडा, 6 फीट डंडा नीचे डाल रहे हैं और वो गायब हो जा रहा है, इतनी बर्फ़ थी। भगवान ने हमें बचा लिया, मरते मरते बचे, पता नहीं कैसे, ठीक है। हमने सोचा कि अब पहुँच गया, मैगी खाते हैं भाई, किचन है वहाँ पर। मैं गया मैगी बनाने, ठीक है, मैं भाई लेजेंड हूँ भाई, मैं टूटे पैर में मैगी बना रहा हूँ। मैं मैगी लेकर रूम में पहुँचा,
पता चलता है रूबेन इतनी बड़ी बाल्टी, जितनी बड़ी बाल्टी होती है, बाल्टी लेके जतिन के साथ बैठा है, वो वॉमिट कर रहा है जतिन। उसको हो गया वो हाइपोथर्मिया, जो भी बकचोदी होती है ठंड से, उसको वो हो गई यार, वो वॉमिट्स पे वॉमिट्स मार रहा है, और मैगी मारी गई कबाड़ में। फिर हम कुछ नहीं, सैड हो गए, सो गए। सुबह उठे, सुबह मैं बाहर आया, देखा बर्फ़ तो 6 फीट से भी ऊपर है, और हमें अब उस रास्ते पे, जिस रास्ते से हम ट्रॉली लेके आए थे, खाली सड़क पे बर्फ़ के अंदर वो ट्रॉली लेके नीचे जाना है वॉक करके। तो बस फिर यही हमारी ट्रिप थी। अब वो बच्चे वहाँ पे थे, हमने गोविंद भैया को कॉल किया कि हम पहुँच गए सुबह, उनकी जान में जान आई। वो वहाँ से दिल्ली पहुँचे, मतलब बस में पहुँचे शिमला, हम यहाँ से पहुँचे शिमला। वहाँ से हमने इकट्ठा सब कुछ किया, और वो जो ट्रॉली बैग, जिसको मैं लाश बोलता हूँ आज भी, कि ट्रॉली बैग में लाश थी, इतना मजाक उड़ाते हैं, हम कैसे भी करके दिल्ली पहुँचे। अब इस स्टोरी का मकसद क्या था? ये मेरी लाइफ की वो ट्रैवल स्टोरी है जिसने मुझे शायद लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ दी, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। जो भी मेरे जीवन में अभी हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, उससे झेलने के लिए एक ट्रैवल ट्रिप ने मेरे लाइफ में चेंजेस ला दिए। जब आप आपके 20s में होते हो, जब मैं मेरे 20s में था, आप आपकी लाइफ के पीक बॉडी में होते हो, मतलब आप फ्लेक्सिबल होते हो, आप फिट होते हो, आप कितना ही फास्ट फूड खा लो वो पच जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है। तो अगर आपने उस टाइम पे अपना टेक केयर कर लिया, जैसे आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, वो मोटे हो रहे हैं, वो पूरा दिन मोमोज बर्गर ये सब खाते हैं। हम भी खाते थे भाई, लेकिन हम खेलते थे, हम हाइक्स पे जाते थे, हम ट्रिप्स पे जाते थे, हमारी बॉडी मूवमेंट बहुत थी, हम वॉक करते थे, ठीक है। उस टाइम पे ना उबर थी, ना ओला था, कुछ नहीं था, ऑटो बहुत महंगा, तो हम मेट्रो से जाते थे, वॉक करके गए मेट्रो तक, ठीक है। आजकल क्या मैं देखता हूँ, उबर रैपिडो मंगाया, बाइक पे बैठे सीधा मेट्रो, कोई वॉकिंग है ही नहीं। हमारा फिक्स होता था, अगर मुझे 8 बजे कहीं पहुँचना है तो मैं 7:30 बजे निकलूँगा, 15 मिनट मेट्रो, 15 मिनट वॉक, फिक्स था, पता ही ऐसे जाते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन आजकल चेंज हो गया है। तो मैं आप सबको जो भी 20s में एडवाइस दे रहा हूँ कि ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लाइफ में आपको आपके दिल की सुननी पड़ती है, दिमाग की नहीं। दिमाग मुझे कह रहा था कि बाबा तू घर बैठ जा, तेरा पैर टूट गया। दिल कह रहा था कि कुछ नहीं होता, तू जा। तो अगर मैं वो ट्रिप ना करता तो शायद मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी ट्रिप ना करता। अगर वो मैं ट्रिप कर ली तो उसके बाद की जो स्टोरीज़ तुम सुनने वाले हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मेरी ट्रैवल स्टोरीज़ क्या आने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है क्या करना है। ये स्टोरी तो मस्त थी यार, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना कि क्या आप अपनी लाइफ में ट्रैवल करते हो, करना चाहते हो। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, आपके लिए स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर आपको मेरा स्टोरी टेलिंग अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताते रहो। मैं अगले आने वाले कुछ दिनों तक बहुत आपको मस्त स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। आपको कुछ डाउट है, जैसे आप हो सकता है आप पूछना चाहो कि आपने ट्रैवल कैसे शुरू किया, ट्रैवल के लिए पैसे कैसे जोड़ें, मैं हूँ ना, सब बताऊँगा। तो आप कमेंट में भर दो बस, ठीक है, डन है। इतना मेरा काम कर दो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। लाइक करोगे तो यार वीडियो आगे जाएगी ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पे। आपने यहाँ तक स्टोरी सुनी है, लीव अ कमेंट। बाय बाय। बर्फ में आकर अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ये बनाया है रूबेन ने, शिफाली ने और अंकुश ने। आपने बनाया है? हाँ। कितना टाइम लगाया? अच्छा, इतना। अब ये शर्मा रहा है और बहुत अच्छा बनाया है। भाई तो चिपक ही गया जीन पे। क्या जीन पे चिपक गई, उतर ही नहीं गया। हाँ से जीन पे चिपके हुए थे, उतर ही नहीं। आई भाई दिखाइए एक बार। ये चिपकी हुई बर्फ, ये चिपकी हुई बर्फ हमको चिपकी हुई अभी। ये मेरे शूज़ पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर हैं। विच ब्रांड, नो आइडिया, ड्यू टू बर्फ़ चिपक गया पूरी, ये उतर नहीं रहा। सुबह बस धूप आ जाए।